वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज हमारी एक शॉर्ट क्लास रहने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी की एग्ज़ाम्स हो चुकी है और अब हम बढ़ेंगे, याद रखिएगा, नए सेशन की ओर। ठीक है, तो नई सत्र की ओर हम बढ़ने से पहले याद रखिएगा यहाँ पर जितनी भी हमारी क्लासेस है वो किस किस के लिए है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा जेड ICAR PHU के लिए तो स्पेशल तौर पर है ही। इसके साथ साथ आप कोई भी एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो WO आप ले सकते हो, कोई सी भी आप ले सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की कुछ यहाँ पर वैकेंसी MPUAT में निकल रही है। ठीक है, वैसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिवाइडेड है, लेकिन आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकलने की संभावना है। तो आपको तैयारी बरकरार रखनी होगी और आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा तैयारी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की होती है, आपके WO की भी चांस है कि लगभग आपकी जो वैकेंसी है WO की भी जल्दी ही आने वाली है। मतलब आपके पास एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और WO दोनों की वैकेंसी का है कि कुछ टाइम ये दोनों भी वैकेंसी आ जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी आपको रखनी है। और यहाँ पर जितनी भी क्लासेस है केवल यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमारी क्लास रहेगी। तो आपको बस हर एक क्लास को लेते रहना है ताकि याद रखिए क्वेश्चंस आपके रिवाइज होते रहे और भूलने वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आए। क्योंकि याद रखिए आपने देख लिया होगा कि जो पेपर है वो यही क्वेश्चन से पूछा आता है, लेकिन बस याद ये रखना होता है कि आपको वो कन्फर्म होना चाहिए। मतलब कोई क्वेश्चन है आपने पढ़ तो लिया, लेकिन उसको कन्फर्म जब तक नहीं है आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते और वहीं पर आप मात खा जाते हो, मतलब आप सिलेक्शन से चूक जाते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको लगातार क्लासेस लेते रहना है और यहाँ पर नई स्टूडेंट को आपको ऐड करना है ताकि उनको भी यहाँ पर इस चैनल से, इस क्लासेस से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कॉमनली याद रखिएगा सुना होगा कि काली कपास मृदाओं में किसकी कमी पाई जाती है। तो याद रखिए नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सॉइल की, मतलब सामान्यतः अगर आपको पूछा था राजस्थान में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो याद रखिए जिंक की होती है, जस्ता की होती है। सबसे ज़्यादा जो मृदा में नॉर्मल अगर आपको पूछे कि मृदा में किस तत्व की कमी होती है तो जिंक या जस्ता की होती है। इसके बाद में याद रखिएगा वैसे सबसे ज़्यादा होती है जिंक की, इसके बाद में होती है याद रखिएगा आयरन की। ओके, या फिर आप कॉपर ले सकते हो। वैसे आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, जिंक की कमी होती है और प्राथमिक पोषक तत्वों में याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक की कमी पाई जाती है और प्राथमिक पोषक तत्वों में किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये होती है सामान्यतः कमी किसमें, मृदाओं में। ठीक है, और अगर याद रखिएगा काली मृदाओं के बारे में जब भी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले तो यहीं से आपको क्वेश्चन बन गया कि काली मृदाएं किसके लिए उपयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसमें किस प्रकार का गण होता है, ऑर्डर किस प्रकार का पाया जाता है। तो याद रखिए इसमें वर्टिसोल्स और याद रखिए एक मोंट मोरिलोनाइट इसकी इसमें अधिकता होती है। एक खनिज तत्व है एक प्रकार का कि मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता किस में पाई जाती है, तो काली मृदाओं में पाई जाती है। किस प्रकार के ऑर्डर होता है, वर्टिसोल्स प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था। बस आपको ये याद रखना था कि वर्टिसोल क्या होती है, एक प्रकार की काली मृदा होती है। और आपको पता है याद रखिए चंबल के आसपास की जो भूमि है वहीं पर याद रखिए काली भूमि, मतलब हाड़ौती जो पठार है आपका हाड़ौती पठार, वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, और एक आपका मक्का का आया था, मक्का भी याद रखिएगा नीचे साइड है, मतलब बांसवाड़ा साइड है, उदयपुर साइड है, यहाँ पर मक्का बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। बस याद रखिएगा आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को आपस में जोड़ना है, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं रहती है, बस आपको समझने वाली वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो ये आपके लिए जेड के लिए है कि mRNA से DNA का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये दोनों ही टर्म याद रखिए, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, क्रूसीफेरी कुल की फसलों में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो तीखापन होता है याद रखिएगा, तो ये कॉमनली हम बात करेंगे तो ये होते हैं सल्फर या गंधक तत्व के कारण होता है। जो भी हमें तीखा लगता है, जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आप प्याज को ले सकते हो, याद रखिएगा वहाँ पर आपको एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। याद रखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, आंखों में आंसू क्यों आते हैं, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आते हैं। लहसुन में क्या है ऐसा तत्व, तो लहसुन में होता है डाई एलाइल डाई प्रोपाइल लहसुन में होता है और प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पौधे का कौन सा भाग जीवाणु से मुक्त होता है। मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको वायरस भी पूछ सकता है, जीवाणु भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट होता है, ऐसा कौन सा प्लांट का पोर्शन होता है जो कि वायरस से मुक्त होता है या जीवाणु से मुक्त होता है। तो याद रखिएगा, जो मेरिस्टेम वाला जो पार्ट होता है, या फिर कॉमनली आप देखोगे तो याद रखिए, ये मान लीजिए कोई प्लांट है तो इसका ये जो वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, पत्तियाँ वगैरह लगी होती है, टहनियाँ वगैरह लगी है। ओके, तो यहाँ पर नहीं, बल्कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है पौधे का, सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा, मेरिस्टेम। और ये मेरिस्टेम क्या होता है, वायरस फ्री होता है, मतलब एक प्रकार से रोग से रहित होता है। तो रोग से रहित अगर आपको पौधा प्राप्त करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, मेरिस्टेम का प्रयोग करोगे। किसका यूज़ करोगे, मेरिस्टेम का यूज़ करोगे। ठीक है, हर एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और हर एक पॉइंट से याद रखिए आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। तो बस आपको एक बार अच्छे से सुनना है और एक बार आपको इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कैम समूह में आता है। तो कैम सबसे पहले याद रखिए इसका मतलब क्या होता है, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। आपने नाम सुना होगा C3 प्लांट, C4 प्लांट, तो उसी से रिलेटेड एक और होता है कैम प्लांट्स। कैम प्लांट की मुख्य विशेषता होती है कि याद रखिए इनके जो रंध्र होते हैं, आपने सामान्य देखे होंगे, याद रखिए जो रंध्र है ये दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद रहते हैं। ठीक है, जो भी आप आसानी से देखते होंगे पेड़ पौधे, तो इनमें क्या होता है, दिन में खुलते हैं और रात में बंद रहते हैं। लेकिन कैम में क्या होता है, इनके विपरीत होता है। मतलब इनमें रात में तो रंध्र खुलेंगे, इनमें रात में रंध्र खुलते हैं, लेकिन दिन में इनमें बंद रहते हैं। ठीक है, मतलब इनसे विपरीत जो क्रिया करते हैं वही पौधे होते हैं कैम। और ये मुख्यतः याद रखिएगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। इसलिए याद रखिए अगर रंध्र दिन में खुलेंगे तो वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है वहाँ पर, याद रखिएगा, या तो वैसे यहाँ पर एक जानकारी याद रखिएगा कि सबसे पहले तो उनके क्या होते हैं, रंध्र रात में खुलते हैं एक। ठीक है, दूसरी विशेषता यहाँ पर होती है कि मान लीजिए जो रेगिस्तान में जो पौधे हैं उनके क्या होते हैं, जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। मतलब वहाँ पर पत्तियाँ तो होगी लेकिन वो कांटों के रूप में होगी। मतलब जब पत्ती होती है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो कांटों से तो इतना हो नहीं होगा, मान लीजिए होता है लेकिन इतना तो नहीं होगा, और कांटे एक प्रकार का वाष्प उत्सर्जन ही नहीं होने देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये कुछ रूपांतरण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए उनमें जो नेचर है वो रूपांतरण कर देती है। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कैम प्लांट्स क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल की, वो होता है अनानास, जिसे आप पाइनएप्पल भी बोलते हो। ठीक है, वो भी एक प्रकार का कैम प्लांट ही होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अक्षीय प्रधानता किसका परिणाम होता है। तो यहाँ पर याद रखिए अक्षीय प्रधानता या फिर एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ये एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस से याद रखिएगा ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। अब इसका भी याद रखिएगा वही पोर्शन है अभी हमने जाना था, याद रखिए जो एपिकल मतलब मेरिस्टेम वाला जो पोर्शन है, यहीं पर याद रखिए इसकी वृद्धि को बढ़ाता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, याद रखिए इसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है उसी को हम बोलते हैं अक्षीय प्रधानता। ठीक है, तो ये किसके कारण आती है, ऑक्सीजन के कारण आती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि आम किसका समृद्ध स्रोत होता है, मतलब सोर्स किसका है, इसमें क्या होता है। तो इसमें होता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए, क्योंकि आपको पता है, याद रखिए इसमें लगभग 4800 इंटरनेशनल यूनिट मतलब IU विटामिन ए कंटेंट इसमें पाया जाता है। इससे कम अगर बात करेंगे जैसे कि पपीता है, उसमें 2020 IU विटामिन ए होता है। और सामान्य तौर पर याद रखना है जितने भी जो पीले फ्रूट होते हैं, येलो कलर के जितने भी जो फ्रूट होते हैं, उनमें क्या होता है, विटामिन ए अच्छा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे बर्ड फ्लू किससे होता है। तो आपको पता चल रहा है फ्लू, तो फ्लू एक प्रकार के वायरस से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि विषाणु की आनुवंशिक सामग्री होती है। अब यहाँ पर पूछा गया विषाणु मतलब वायरस होता है, इसका जो एक आप ये मानते हो ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, ये आनुवंशिक सामग्री ही होती है, इन्हीं के माध्यम से जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण। तो ये होता है DNA या RNA के माध्यम से। मतलब याद रखिएगा वायरस में क्या होता है, या तो DNA होगा या फिर RNA हो सकता है, दोनों तो प्रेजेंट नहीं रहते, इनमें से एक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक शब्द किसने दिया था। याद रखिएगा जेनेटिक्स के फादर अल्लाह को बोलते हैं, लेकिन जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था बेटसन को दिया गया था। मतलब बेटसन ने ये शब्द दिया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, आपको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, उसको तो सभी जानते होंगे, लेकिन शब्द की जब भी बात की जाए तो बेटसन आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जबकि जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉनसन के द्वारा। याद रखिएगा, जेनेटिक शब्द बेटसन के द्वारा और जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पौधे की जड़ों के किस भाग से सर्वाधिक जल और खनिज अवशोषित होते हैं? तो याद रखिए, पौधे की जड़ों का जो लास्ट पोर्शन होता है, मान लीजिए ये जड़ है, तो इसका जो ये ऊपर वाला मतलब टॉप पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं, याद रखिए, मूल रोम या फिर हल्के से रेशनुमा। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी जड़ है, नीचे वाला, यहाँ पर क्या होते हैं, हल्के एक रेशेनुमा क्या होती है, हल्के रेसे होते हैं। तो ये रेसे ही क्या होते हैं, याद रखिए, मूल रोम होते हैं। और इन मूल रोमों के अकॉर्डिंग याद रखिए ये क्या करता है, जल और खनिज पोषक तत्वों को मृदा से ये ग्रहण करता है। ठीक है, क्या होते हैं, ये मूल रोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, पायरेथ्रम क्या होता है? पायरेथ्रम याद रखिए एक प्रकार का कीटनाशी होता है। और कीटनाशी क्या होते हैं, जो कि याद रखें इंसेक्ट को मारने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, मतलब कीड़ों को मारने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं कीटनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज हमारी शॉर्ट क्लास रहेगी। इसके बाद में आई थिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस को शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट हमारे कलेक्ट होंगे और फिर हमारी याद रखिए प्रॉपर वे में क्लासेस चलती रहेगी। वैसे आपका टाइम है यही रहेगा, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम प्रेजेंट रहना है, आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि संकर बीज उत्पादन में किस वंध्यता का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए, नर वंध्यता मतलब मेल स्टेरिलिटी का यूज़ किया जाता है। और इसका कॉमनली एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँगा तो ये मुख्यतः याद रखिएगा बाजरा में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब बाजरा में बीज उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की वंध्यता का प्रयोग किया जाता है? नर वंध्यता या फिर मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लासेस पसंद आई होगी और क्वेश्चंस है आपको यहीं पर क्लास के साथ ही याद हो गए होंगे। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर आपको ज़रूर करना है। चाहिए आप व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हो। जितने भी यहाँ पर जेट 2022 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ पर जेट ICAR BHU 2022 की जितने भी यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, याद रखिएगा उन सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और स्पेशल तौर पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र फिर वैकेंसी आने वाली है MPUIT की, और WO जो कि हाल ही में याद रखिए अपडेट होने वाली है, तो उनके लिए भी याद रखिएगा ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लासेस का बेनिफिट ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।